एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। 7 फीट 2 इंच लंबे, उम्र सिर्फ 19 साल, लंबी कदकाठी वाले सतनाम सिंह ने वो काम कर दिखाया जो भारत में अभी तक दूसरा कोई नहीं कर पाया है। सतनाम सिंह को दुनिया की सबसे मशहूर बास्केटबॉल लीग एनबीए के लिए चुना गया। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद सतनाम पहली बार जब देश लौटे तो उन्होंने एबीपी न्यूज से अपनी कामयाबी की पूरी कहानी बताई। सुनिए। अमेरिका की सबसे महंगी लीग बास्केटबॉल में भारतीय खेलता हुआ नजर आ रहा है, वो है सतनाम सिंह। सतनाम सिंह पहला भारतीय है जिसने इसमें जगह बनाई और एनबीए में शामिल होने के बाद सतनाम पहली बार भारत आया और सतनाम हमारे साथ है। सतनाम, कितनी बड़ी उपलब्धि है एनबीए में जाकर? ये बहुत बड़ी एक तरह ना मैंने सपना में ना, जैसे कि होता ना एक सपना होता है जो पूरा करना होता है दुनिया में, वो एक मेरा सपना है जे और आगे आने के लिए, और मैंने वो सपना पूरा किया। 52nd pick in the 2015 NBA draft, Satnam Singh from Chowki, India. जैसे कि होना काफ़ी लोग सोचते हैं अभी मेरे को इंडिया में बास्केटबॉल बढ़ाना है और एनबीए में जाना। एनबीए में यही है अभी, अगर हम लोग एनबीए में पहुंचेंगे, एनबीए की बहुत बड़ी लीग है ये, एक छोटी मोटी लीग नहीं, बहुत बड़ी लीग है। और जो एनबीए में क्योंकि सबसे स्टार्ट भी अमेरिका में स्टार्ट हुई है ये बास्केटबॉल, उसके बाद थोड़ी थोड़ी पूरी वर्ल्ड में फैली है। और वैसे भी इंडिया का कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो एनबीए में चला जाए। और उसमें से जब मैंने अपने को ड्राफ्ट हुआ, जिस दिन मैं ड्राफ्ट हुआ उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा भी हाँ भी मैं आज ड्राफ्ट हुआ हूँ और मेरे लिए कितना गर्व की बात है। मैंने अपने इंडिया का नाम रोशन किया और बाकी जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, जो खेलने वाले हैं, जो अभी खेल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। आज जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आप उतरे, जब अमेरिका से चले थे, तो कितना मन में खुशी थी कि भी मैं एक उपलब्धि हासिल कर इंडिया पहली बार जा रहा हूँ, तो क्या मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में तो यही था, मेरे को भी कुछ मेरे को वहाँ पे जब तुरा मेरे को जितना मालूम था भी वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला जो मेरे को खुद नहीं मालूम, पर मेरे को मालूम है काफ़ी लोग भी आने वाले हैं, मेरे को रिसीव करेंगे, मीडिया भी आने वाली है, मेरे बेस्ट प्लेयर भी आने वाले, सभी आने वाले हैं। तो उनमें मेरे को बहुत खुशी हुई उसके कारण, और जितना मेरे को खुशी हुई आई थिंक मेरे को उससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं हुई होगी। और इंडिया में क्या प्रोग्राम क्या है आपका परिवार से, क्योंकि आप 5 साल से अमेरिका में आईएमजी में ट्रेनिंग ले रहे थे, तो परिवार को कितना मिस किया और अभी इंडिया में क्या प्रोग्राम रहेगा? अब अपने मॉम डैड को मैंने ब्रदर से काफ़ी मिस किया, क्योंकि उनको चाहिए था भी हमारा बच्चा साथ में रहे पूरी उम्र, जैसे होता है सभी परिवार को होता है भी बच्चा हमारे इंडिया में रहे, बस रहे साथ में। पर मैं भी अपने मॉम डैड को पिछले 10 सालों से छोड़ के पहले 5 साल इंडिया में लगाए, 5 साल लुधियाना में लगाए, तो ऐसे मेरे को भी बहुत औखा लगा अपने को। बट ठीक है, अगर लाइफ में कुछ करना है, अगर कुछ बनना है, अगर आज मैंने अपने 5 साल छोड़े हैं तो आई एम श्योर अगले 5 साल और छोड़ूंगा, और उसके बाद जब मेरी ज़िंदगी बन जाएगी उसके बाद तो मैं मॉम डैड मेरे साथ ही रहना है। अगर ये मेरे 5 साल 10 साल जितने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, इसी से मेरे को आगे मेरे को जो होता है ना, जैसे कि नया रास्ता मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा आगे आने के लिए। बाकी तो आज सब लोग आपको जानते हैं कि सतनाम एमबीए में एक नाम है, वो शामिल हुआ है, पर जब आप घर से निकले थे लुधियाना के लिए, लुधियाना एकेडमी में आपने वो, तो वो तब क्या सपना था, कितनी दिक्कतें आई थी, क्योंकि आपका परिवार भी बहुत कह सकते हैं कि एक खेती बाड़ी करते हैं वो, तो क्या इतना मतलब कभी सपना सोचा था कि मैं इतनी दूर तक पहुंच पाऊंगा, और उस वक्त क्या दिल में चलता था कि सोच क्या थी आपकी? मैं जब मेरे डैड मेरे को छोड़ा था, मेरे डैड बोलते थे को गेम खेलना, मैं ठीक है सर खेल लूँगा, डैड को बोला तो डैड बोलते ठीक है, और उन्होंने मेरे को गेम खेलने के लिए लगा दिया और मैं वहाँ पे अपना स्टार्ट किया, सब कुछ करने लगा। और जब मेरे को इतना मालूम था मैं नेशनल खेलूँगा, जूनियर नेशनल खेलूँगा, इंडिया में सीनियर खेलूँगा, इंडिया खेलूँगा, मेरे को कुछ नहीं मालूम था। मेरे को ये मालूम था भी हाँ जैसा जैसा चलेगा मैं वैसा चलता रहूँगा। और मेरे कोचों को ये बोला कि जो मेरे साथ होगा, जो भी मैं करूँगा वही करता जाऊँगा। कोचों की जब बात मानता गया, तेजा सर की बात मानी, डॉक्टर सुमन को सर की बात मानी, हरीश शर्मा सर जिन्होंने मेरे को इतना अपॉर्चुनिटी भी, उन्होंने जो अमेरिका में जाने के लिए उन्होंने मेरे को बहुत जोर लगाया, उन्होंने अच्छा काम किया मेरे लिए, हरीश शर्मा सर जो मिश्रा हरीश शर्मा, और मेरे को उन्होंने काफ़ी आगे आने का एक रास्ता दिया था। और मैं जब मेरे को पता लगा मैं इंडिया खेलने जा रहा हूँ तो इंडिया खेलने गया 2008 में, फिर 2010 में खेला, फिर 2010 में फिर मैं अमेरिका चला गया, अमेरिका में अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे जाकर फिर मैंने यही सोचा भी मेरे को कम से कम कॉलेज में खेलना है। फिर मेरे को कॉलेज में खेला, कॉलेज में बोलते तो नहीं खेल पाएगा, तो कॉलेज के बाद फिर मेरे को बोला एनिमे खेलना, फिर मेरे को अपना एनिमे का टारगेट बनाया, फिर मेरे को एनिमे में खेलना है। और जब मैंने बोला, जब मेरा नाम बोला एनिमे में आने के लिए, तब मैं बहुत खुश था, मैंने बोला हाँ भी आज मैंने अपना जो मेन था वो मैंने जीता। आपका जो घर है वहाँ पे वो जो नेट है, आपके घर पे ग्राउंड तो है नहीं इस गांव में, मैंने देखा कि वो सड़कें भी बहुत बुरा हाल है,
पर वो जो नेट है आज भी आपके पिताजी ने उसको संभाल के रखा, वो आज भी वो दीवार पे लगा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि कोई इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी और उसके बाद आप लुधियाना गए हो, तो उस वक्त क्या था कि मन में था कि मैं कुछ कर पाऊंगा? इतना कुछ भी नहीं था, मैं मन में यही था, मैं डैड में यही सोचता था भी छोटी मोटी नौकरी लेके चल काम सर जाएगा, और मेरे मन में यही था छोटी मोटी नौकरी ले लूँगा पढ़ के, बट इतना नहीं मालूम था मैं जहाँ तक पहुँचूँगा। तो इंडिया में होते ये सपना साकार होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो वो जैसी कोचिंग, ठीक है, और रहने सहने का और खाने पीने का, इसमें सब बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत आती है। और है कि पंजाब में स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा है कि पंजाब हमेशा डोमिनेट करता है, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो। अब सरकार भी क्या जो पैसा खर्च कर रही है, क्या लगता है कि सिर्फ जो एक गेम, क्योंकि बास्केटबॉल पंजाब में इतनी फेमस नहीं है, पुलिस में या तो कहाँ पे लग रहा है कि जो गेम्स हैं पॉलिसीज़ में दिक्कत है या फैसिलिटीज़ में दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ? एक तो फैसिलिटी जो मेन जो उनका होता है जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि उनकी रैश करनी, उसका खर्चा पर्चा, ये सब जगह डिपेंड कर। मैं सरकार को बोल तो नहीं सकता क्योंकि सरकार जो कर रही है वो तो कर रही है, और मैं उनको ज़्यादा बोलूँगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा मेरे लिए, ना किसी के लिए भी नहीं अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ सरकार को, मैं यही बोलना चाहता हूँ, बस एक बार ध्यान रखो, बास्केटबॉल भी एक चीज़ है और बास्केटबॉल भी एक गेम है, जो सबसे महंगी बास्केटबॉल गेम है। आई थिंक कबड्डी से ज़्यादा क्रिकेट, मैं मानता हूँ सबसे पहली जो गेम है वो हॉकी है। मैं मानता हूँ हॉकी बहुत अच्छी चीज़ है, पर मैं चाहता हूँ कि बास्केटबॉल भी आगे आना चाहती तो उसको ज़रूर उसकी हेल्प करो, क्योंकि वो सबकी जगह बास्केटबॉल की हेल्प होगी तो हम श्योर बास्केटबॉल नंबर 1 पे आ सकती है इंडिया में। तो आगे ड्रीम क्या है, अब अगला टारगेट क्या है? मेरा अगला टारगेट यही है भी सबसे पहले जब जहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है, और डी लीग में यही है मेरा अभी गोल करूँ मैं अपना NBA का, या NBA की पहले गेम खेलूँ जल्दी से जल्दी, जितना हो सकता है 1 साल में 1.5 साल में, तो मैं खेलना चाहता हूँ वहाँ पे जल्दी। और घर वालों के लिए क्या सपना साकार करने वाले? घर वालों के यही है भी जब भी मेरे को अच्छा सपना आता है, मैं उनको पहले जो उन्होंने इतना खेती बाड़ी की है, ये सब कुछ किया, मैं उनको एक अच्छा घर पा के देना चाहता हूँ, कम से कम वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी से आराम से रह सकें, क्योंकि जो उन्होंने आज तक नहीं देखा मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। तो भी सबसे पहले जब आप जाओगे, घर पे जाओगे, आपके पिता से मिलोगे पेरेंट्स से, तो किसे सबसे पहले मिलोगे? मॉम को और डैड को। कहीं घुमाने भी लिए प्रोग्राम है? आई थिंक मैं मैंने सबसे पहले यही सोचा मैं अपने अमृतसर गुरुद्वारा में सबका मत्था टकाऊँ, अपने कोच का, अपने फ्रेंड का और अपने मॉम डैड का, सभी का, क्योंकि मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी सारे जो गुरु नानक देव जी ने सारे ने रब के कारण मैं इत्थों तक पहुँचा, मैं सब तो पहले चाहना उन्होंने धन्यवाद करा। सतनाम सिंह ने बड़ा नाम किया है क्योंकि सतनाम सिंह पहले भारतीय हैं जो अमेरिका की बास्केटबॉल लीग NBA में चुने गए। कैसा रहा सतनाम सिंह का ये पूरा सफर, सुनिए सतनाम सिंह की कामयाबी की पूरी कहानी। 52nd pick in the 2015 NBA draft, Satnam Singh from Chowki, India. इस ऐलान ने न सिर्फ सतनाम को इस साल की अमेरिका की NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हिस्सा बना दिया, बल्कि भारतीय बास्केटबॉल की दुनिया में एक नई शुरुआत कर दी। ऐसा पहली बार है कि भारत में जन्मा कोई शख्स NBA जैसे दुनिया के सबसे महंगे बास्केटबॉल टूर्नामेंट का हिस्सा बना हो। सतनाम की कामयाबी कितनी बड़ी है ये समझने के लिए आपको बता दें कि पिछले साल हुए NBA टूर्नामेंट में करीब 100 करोड़ रुपए की रकम 30 फ्रेंचाइजी टीमों के बीच बटी थी। यही नहीं, सतनाम अब 39 देशों के उन टॉप 85 खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं जो साल 2015 के NBA का हिस्सा हैं, और इन खिलाड़ियों की औसत कमाई करीब 35 करोड़ रुपए सालाना है। यही नहीं, सतनाम ने पहले ही सीजन में 52वीं रैंक हासिल करके दुनिया को चौंका दिया है। सतनाम ने पंजाब के अपने गांव से अमेरिका के NBA तक का सफर कैसे तय किया ये भी बताएंगे, लेकिन पहले उनके इस करिश्मे की कहानी देखिए। दरअसल साल 2010 में सतनाम पहली बार भारत से अमेरिका आए थे। रिलायंस के स्कॉलरशिप के कार्यक्रम के तहत सतनाम 29 खिलाड़ियों के साथ अमेरिका पहुंचे थे। उन्हें सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग दी जानी थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सतनाम वापस लौटने ही वाले थे कि एकेडमी के खिलाड़ियों ने उन्हें रोक लिया, यह कहकर कि तुम्हारा भविष्य यहां है। यह हुआ भी। दरअसल बास्केटबॉल के लिए सबसे जरूरी चीज सतनाम के पास थी उनकी लंबाई। भले ही घर वाले उन्हें छोटू बुलाते थे, लेकिन इस छोटू की 7 फीट 2 इंच की लंबाई का ही कमाल था कि 10 फुट ऊंचा ये बास्केट हाथ उठाते ही बौना साबित हो जाता। खुद देखिए।
लंबाई का असर यह है कि 94 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा बास्केटबॉल कोर्ट वो चंद कदमों में ही नाप लेते हैं। हाथ के पंजे का आकार भी इतना बड़ा है कि बास्केटबॉल की गेंद पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है। आईएमजी एकेडमी के डायरेक्टर डैन बार्टो के मुताबिक सतनाम की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो धीरज नहीं रखते थे। जो वो सोचते थे फौरन कर गुजरते थे। लेकिन यही कमजोरी डैन बार्टो के मुताबिक सतनाम की ताकत भी बन गई। पल भर में फैसला लेना और विरोधियों को चकमा देने की वजह से ही आज वो एनबीए में है। यहां तक पहुंचने के लिए सतनाम सिंह ने कड़ी मेहनत की है। 5 साल से वो अमेरिका की आईएमजी एकेडमी में लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये मेहनत बेकार हो जाती अगर किस्मत साथ न देती। सतनाम अमेरिका में रुक गए और फिर शुरू हुई उनकी कड़ी ट्रेनिंग। सतनाम की प्रतिभा सबसे पहले लुधियाना में परखी गई। तब वो 12 साल के थे। भारत में एनबीए के डायरेक्टर टोरी जोसेफ के मुताबिक महिंद्रा इल्मी चैलेंज के दौरान जब सतनाम खेल रहे थे तब उनके जूते बुरी तरह से फटे हुए थे। टोरी ने तब न सिर्फ उन्हें जूते दिलवाए बल्कि उनके लिए अमेरिका जाने का रास्ता भी साफ कर दिया। पिछले 3 साल से सतनाम लगातार खेलते रहे हैं और अब तो वो दुनिया के उन चंद खुशनसीब बास्केटबॉल खिलाड़ियों में शुमार हो चुके हैं जिन्हें एनबीए के करोड़ों दीवाने चंद दिनों बाद दुनिया भर की टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। लुधियाना के गरीब परिवार से आए सतनाम अब उस दुनिया में पहुंच गए हैं जहां उन्हें अपनी आंखों के सामने खेलता देखने के लिए 20,000 से लेकर पहली पंक्ति में 12 लाख रुपए तक का टिकट खरीदना पड़ सकता है। एनबीए की किसी टीम का हिस्सा बनना एक सपने की तरह होता है और भारत के सतनाम सिंह ने अपना और अपने देशवासियों का ये सपना पूरा किया है।